मैं गरीब किसान का बेटा, डोरी के खाट पर सोचता हूँ लेटा लेटा। मैं गरीब किसान का बेटा, डोरी के खाट पर सोचता हूँ लेटा लेटा। माटी के संग माटी में मिलकर भूखों का मैं पेट भरता। वहीं पथरीली कटीली जमी पर यूं ही नंगे पांव में चलता। पर किस्मत में पलटा खाया, चलकर मैं राजनीति में आया। याद है अभी मुझे अभाव में पलता मेरा बचपन, दर्द और पीड़ा से कहारता मेरा अवसादित जीवन। पर महलों में रहकर ना बदला मेरा अंतर्मन, तस्वीर बदल गई पर ना बदला दर्पण। जब जब सुनाई देती है मुझे उन बेबस और लाचारों का क्रंदन, उनके क्रंदनों से सिसक उठती है अब भी मेरी धड़कन। फिर ढाई आखर प्रेम का मैंने दोहा पर डाला, दरिया किनारे सुंदर एक बंगला गढ़ डाला। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुभाए। इसी दोहे को ध्यान में रखते मैंने बंगले के आंगन में एक छप्पर छवा डाला। अपनी ही निंदा करने का ठेका साहब मैंने रिगरी परिवार को दे डाला। एक तो 4-4 दिनों तक सरकारी नलों में पानी का न आना, एक तक 4-4 दिनों तक सरकारी नलों में कमबख्त पानी का न आना। फिर कैसे गाए ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए संजीव कुमार का गाना। भूल जाएंगे मल मल कर वो साबुन का लगाना। 4 पैसे बचाने हैं ये बच्चों को है बताना। आम के आम और गुठलियों के दाम मिलेंगे, फूल सावन में नहीं पतझड़ में खिलेंगे। ऐसा सोच मैंने अपने ही हाथों कुल्हाड़ी हथौड़ी को मार डाला था। आ बैल मुझे मार के चक्कर में दिया, सांड को बुला डाला था। मैंने भाई रिगरी से कहा विंडो नहीं खिड़की से कहा। मैंने भाई रिगरी से कहा विंडो नहीं खिड़की से कहा। देखो तुझे पूरी ईमानदारी और सच्चाई से अपना फर्ज निभाना है। चाहे लाखों तूफान आए, तुझे मेरा शुभचिंतक बन मुझे ही बदमाश बताना है। दरिया किनारे एक बंगलो बनैयो देखियो देख, हे दरिया किनारे एक बंगलो बनैयो देखियो दे। ए देखियो दे, ए देखियो दे, ए पोरा मेरे पीछे रिगरी ट्रोलर बन के आई गो आई। दरिया किनारे एक बंगलो बनैयो देखियो देख। फिर रिगरी परिवार ने अपना पदभार संभाला, राजनीति के पेपर में गणित का सवाल बना डाला। मुझे मृत बताकर साहब मेरी ही तस्वीर पर कमबख्त ने मेरे ही हाथों फूल माला को चढ़ा डाला। एक दिन मैंने शर्मा वर्मा जोशी दुबे और मिश्रा जी से कहा, एक दिन मैंने शर्मा वर्मा जोशी दुबे और मिश्रा जी से कहा, अरे यार सारे चुटकुले में तुम पांचों पांडों की तरह चले आते हो, नाक में दम कर हंसा हंसा के पेट को फुग्गे की तरफ खिलाते हो। अम्मा यार कभी गर्मियों की छुट्टियों में शिमला मनाली जाया करो। अम्मा यार कभी गर्मियों की छुट्टियों में शिमला मनाली जाया करो। जुहू बीच पर करिश्मा गोविंदा की तरह भाभी जी के साथ भेलपुरी खाया करो। सावन के सुहाने मौसम में बालकनी में बैठा मैं कोई रिमझिम सा गीत गुनगुना रहा था। सावन के सुहाने मौसम में बालकनी में बैठा मैं कोई रिमझिम सा गीत गुनगुना रहा था। हाल ही में लिखी नई कविता पत्नी को सुना रहा था। सावन के सुहाने मौसम में बालकनी में बैठा मैं कोई रिमझिम सा गीत गुनगुना रहा था। हाल ही में लिखी नई कविता पत्नी को सुना रहा था। जिस देश का अन्न मैं खाता हूँ, जिस देश का अन्न मैं खाता हूँ, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, हिंदी में कविता सुनाता हूँ। इतना ही सुनना था कि रिगरी परिवार के कान खड़े हो गए, हाथी के जैसे दांत बड़े बड़े हो गए। कहने लगे अंग्रेजी नहीं आती है तो 100 बहाने बनाता है, नाच नहीं आता है और आंगन टेढ़ा बताता है। कहने लगे अंग्रेजी नहीं आती है तो 100 बहाने बनाता है, नाच नहीं आता है तो आंगन को टेढ़ा बताता है। अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी में ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? अंग्रेजी नहीं आती है तो अंग्रेजी में ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? खट्टे अंगूर को स्वीट कहने की क्या जरूरत थी? मैंने अल्फाबेट के कैपिटल लेटर एम से कहा, मैंने अल्फाबेट के कैपिटल लेटर एम से कहा, भाई एम मान ले उल्टा हो के अचानक सडनली तू अपना हाथ पांव टांग ले। मैंने अल्फाबेट के कैपिटल लेटर एम से कहा, भाई मान ले उल्टा हो के अचानक सडनली तू अपना हाथ पांव टांग ले तो तू क्या बन जाता है? नथुलाल की मुछों की तरह यार तू तो बात बात पे तन जाता है। नथुलाल की मुछों की तरह यार तू तो बात बात पर तन जाता है। इस पर मिस्टर एम ने कहा, इस पर मिस्टर एम ने कहा, W4 वॉच वॉच मिस घड़ी। मैंने कहा भाई तू सही सही कह रहे हो, नहीं तो ये ट्रोलर ट्वीट करके जूते चप्पलों की लगा देते हैं झड़ी। फिर मिस्टर एम ने कहा, फिर मिस्टर एम ने कहा, चलती है साइकिल उड़ती है धूल, मैं गुलाब और एक ट्रोलर
बेशरम का फूल। फिर मिस्टर एम ने कहा चलती है साइकिल उड़ती है धूल, मैं गुलाब और ट्रोलर बेशरम का फूल। इतने में रिगरी ने तुनक कर कहा थोड़ा थोड़ा ठुमक कर कहा। इतने में रिगरी ने तुनक कर कहा थोड़ा थोड़ा ठुमक कर कहा, झूठ बोले कौआ काटे काले कौवे से डरियो, झूठ बोले कौआ काटे काले कौवे से डरियो, मैं 100-200 और ट्रोलर ले आऊंगा तुम देखते रहियो, मैं 100-200 और ट्रोलर ले आऊंगा तुम देखते रहियो। इतने में मनसूब भाई ने अपने एक सिपाही को डपट कर कहा, इतने में मनसूब भाई ने अपने एक सिपाही को डपट कर कहा, 8 फुट लंबे लट को झपट कर कहा, पकड़ 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 दे बना बन गई, पकड़ पकड़ खींच के पकड़ दे बना बन गई, मुंह काला कर भाग जा अंग्रेजी वाले भैया, मुंह काला कर भाग जा अंग्रेजी वाले भैया। फिर ट्रोलर ने गुर्राते हुए कहा, फिर ट्रोलर ने गुर्राते हुए कहा, अरे चुप रे खटिया के नीचे जाके छुप रे, अरे चुप रे खटिया के नीचे जाके छुप रे, खुद काला होके हमें काला काला कहता है, हमारे डर से छोटी सी नाली को नाला नाला कहता है, खुद काला होके हमें काला काला कहता है, छोटी सी नाली को नाला नाला कहता है। फिर धीरे से दिल का दरवाजा खोले कड़क आवाज में मनसूब भाई सिपाही से बोले, फिर धीरे से दिल का दरवाजा खोले कड़क आवाज में मनसूब भाई अपने सिपाही से बोले, अरे ओए शाम्बा हमें ट्रोल करने वाले कितने आदमी है रे। सिपाही ने कहा, सरदार 1 2 10। मनसूब भाई बोले, बस तो फिर बजाना कोई अटकता मटकता महमूद भाई का गाना, सज जाए महफिल बुन जाए सुरों का ताना बाना, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे जैसे ट्रोल को ठेंगा दिखाने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तुम अब तक जाता तंडा ना लोटा को लेके संडासा, फिर मैंने फेंका गड़रा सा निकला मन का भड़रा सा, तुम अब तक जाता तंडा ना लोटा को लेके संडासा, फिर मैंने फेंका गड़रा सा निकला मन का भड़रा सा, हम ही सुंदर स्वच्छ भारत बनाने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। जाने जिसके घर शीशे के हो वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते, जाने जिसके घर शीशे के हो वो दूसरों के घरों पे पत्थर मारा नहीं करते, धोती के भीतर नंगे रहने वाले दूसरों की पैजामा उतारा नहीं करते, जाने जिसके घर शीशे के हो वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते, धोती के भीतर नंगे रहने वाले लोग दूसरों की पैजामा उतारा नहीं करते। मैंने कहा, मनसूब भाई तुम्हारी भी तो गलती थी, इतनी भी क्या हड़बड़ी थी, स्पेलिंग में जरा सी गड़बड़ी थी, अरे इतने बड़े राजनेता हो, ट्वीट करने से पहले सोच लिया होता, आज भी इस टेक्नोलॉजी के जमाने में इतने पिछड़े हो यार, सही स्पेलिंग अपने गूगल को जिसे पूछ लिया होता। मनसूब भाई ने रोते हुए कहा, अपने ही दिमाग का धनिया बोते हुए कहा, मनसूब भाई ने रोते हुए कहा, अपने ही दिमाग का धनिया बोते हुए कहा, तुम सच कहती हो बहना, मान रहा हूँ तुम्हारा कहना, पर क्या करूँ उस दिन तो गूगल फौजी नेटवर्क भैया के साथ लड़ झगड़ के मैके चले गई थी, कमबख्त को और कुछ नहीं मिला तो मेरे साइकिल को लेके निकल गई थी। मैंने मनसूब भाई से कहा, देख तेरा मन कितना सुंदर है, कर्तव्य निष्ठा में तू कितना धुरंधर है, कहते हैं बड़े बड़े सेमिनार में तुम जाओगे वहाँ की अंग्रेजी समझ नहीं पाओगे, सुनो मैं एक बात समझाता हूँ, एक अनोखी तरकीब बताता हूँ। देखो कितने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, बिन चांद सितारे के आसमां को चूम रहे हैं, तुम इन्हीं लोगों को अपना शागिर्द बना लेना, अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करा लेना। एक दिन मनसूब भाई ने मन ही मन सोचा, जिसके कारण दुनिया में बदनाम हुए बहुत, ऐसी कलमुही अंग्रेजी को रात के अंधेरे में दबोचा। एक दिन मनसूब भाई ने मन ही मन सोचा, जिसके कारण दुनिया में बदनाम हुए बहुत, ऐसी कलमुही अंग्रेजी को रात के अंधेरे में दबोचा। मार काट के इंग्लैंड फेंकाऊंगा, ये उपाय है बेहतरीन, फिर बाल भी बांका न कर पाएगी अंग्रेजी दत्खेबड़ीन, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरे, फिर क्या ठेंगा बिगाड़ पाएंगे ये ट्रोलर ससुरे। ऐसा सोच अंग्रेजी को झिझोड़ते हुए बोले, नाक मुंह को सिकोड़ते हुए बोले, काली कलूटी बैगन की लूटी, मारूंगा थप्पड़ थप्पड़ खींच के तेरी चोटी। ऐसा सोच उसने अंग्रेजी को झिझोड़ते हुए बोले, नाक मुंह को सिकोड़ते हुए बोले, काली कलूटी बैगन की लूटी, मारूंगा थप्पड़ थप्पड़ खींच के तेरी चोटी।
देख भेजा सड़क के गरम होता है जब मेरा खोपड़ा धीरे धीरे बन जाता है चेहरा मेरा प्रेम चोपड़ा, गाल को पिचक पिचक के रुख तेरा बिगाड़ता हूँ अभी थोपड़ा। बता रे डीओ डू होता है तो जियो गो क्यों है होता, हर इंसान आंखें खोलकर नहीं आंख बंद कर है क्यों सोता। इतने में धर्म पत्नी ने कहा, प्राण प्यारे पत्नी के दुलारे आगे की सोच, अरे गाल पिचकना छोड़ के इसके आंख कान को नोच। फिर मनसूर भाई ने पत्नी से कहा, रुको इन ट्रोलरों का ध्यान कहीं और भटकाता हूँ, अपने नैनन को बालकनी में चढ़कर मटकाता हूँ। कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं है भाता, नीरव मोदी भाग जाता, जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ जाओ, विजय माल्या को ले आओ, मेहुल चौकसी की तुम बंद तो बजाओ, जाओ जाओ जाओ। कुछ देर बाद देखा तो सारे रिगरी परिवार चुप हो गए, कुछ देर बाद देखा तो सारे रिगरी परिवार चुप हो गए, अगरबत्ती से भभूत हो गए। फिर मनसुख भाई झूम उठे, कूद कूद के कुत्ते के पांव को चूम उठे। माय नेम इज मनसुख मंडाविया, ओह रियली, मैं दुनिया का सबसे बड़ा भकला हूँ, बेरोजगारी है भारी, जेब भी है खाली, कैसे मनाए ईद और दिवाली, अरे जिसे मेरी याद आए अंग्रेजी सिखा जाए, जिसे मेरी याद आए अंग्रेजी सिखा जाए। आवेदक है 1 करोड़, पोस्ट है 820। आधी रात को देखा तो 10 ट्रोल करता मुस्टंडे आ खड़े हो गए, उनके हाथ कानों से भी लंबे और बड़े हो गए। आधी रात को देखा तो 10 ट्रोल करता मुस्टंडे लठ लेकर आ खड़े हो गए, उनके हाथ कानों से भी लंबे और बड़े हो गए। कहने लगे, अरे ओए मुंह बांधने का गमछा मनसूख भाई का चमचा, बहुत मनसूख भाई पर कविता बनाता है, हम ट्रोल न करे ऐसे तुम हम ही को सिखाता है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, पांव पड़कर कहा, मैंने हाथ जोड़कर कहा, पांव पड़कर कहा, अरे भाई तुम किसी पर भी ट्रोल करो मेरे बाप का क्या जाता है, अरे भाई तुम किसी पर भी ट्रोल करो मेरे बाप का क्या जाता है, पर लड़ाई झगड़े से यारो मेरा मन बहुत घबराता है। हर उस शख्स पर मर मिटने को बड़ा जिगर रखता हूँ, अच्छे और सच्चे इंसानों का इस दुनिया में चमचा बनने पर फक्र करता हूँ। अक्का बक्का सुबर नक्खा मारूंगा फेंक के चक्का पे चक्का, अक्का बक्का सुबर नक्खा 2-4 दांत टूट के बाहर आ जाएंगे जब मारूंगा फेंक के चक्के पे चक्का। इतना ही सुनना था कि सारे ट्रोलर करता अदृश्य हो गए, इतना ही सुनना था कि सारे मुस्टंडे अदृश्य हो गए। फिर ट्वीट करके कहा कि वे सारे मेरे प्रिय शिष्य हो गए, फिर ट्वीट करके कहा कि वे मेरे प्यारे शिष्य हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।